ओंकारेश्वर नगर परिषद सीमा के अंतर्गत नगर में रहने वाले 620 आवासहीन हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम नपा और प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हुई किरकिरी, सरकार के खिलाफ लोगों में भड़का आक्रोश, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। ओंकारेश्वर नगर परिषद सीमा के वार्ड 1 से 15 तक आवासहीन गरीब लोगों को अधिकार पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को लेकर खंडवा जिले के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मानधाता विधायक नारायण पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह, कुछ लोगों को अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। दूसरे दिन नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारिया और पार्षदों ने बचे हुए लोगों को अधिकार पत्रों का वितरण किया। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया। जिन लोगों को अधिकार पत्र नहीं मिला वे सड़कों पर उतर आए और भाजपा नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अधिकार पत्र वितरण को लेकर भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल ओंकारेश्वर पहुंचे और शीघ्र जांच पूर्ण कर हितग्राहियों को लाभ देने की बात कही। आरोपों पर रेड 9 न्यूज के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर राज नारायण सिंह से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में कई अमीर लोगों ने गरीबों का हक छीनकर 2-2, 3-3 पट्टे ले रखे हैं। गरीब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। भाजपा जनता को बरगला रही है और कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाते हुए अपने काले कारनामों को छुपा रही है। रेड 9 न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर में 620 पट्टे शायद दिए हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरा ये कहना है कि 620 पट्टे क्यों भाई, मुंह देख के पट्टे क्यों दे रहे हो? अभी वहाँ 1000 पट्टे देने की ज़रूरत है। अगर जिस मापदंड में अगर 620 पट्टे दिए हैं तो उन्हीं मापदंडों में 1000 को भी मिल सकते हैं। भाई लोगों को रहने के लिए मकान मिले, लेकिन बात यह है कि 620 को पट्टे दे दिए, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नया हथियार निकाला कि कांग्रेसी लोग शिकायत कर रहे हैं। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं अगर एक भी शिकायत लिखित हो तो वो बता दे, और अगर ऐसे झूठे अगर इन्हें प्रचार प्रसार करने की बातें करी तो फिर आगे जाके हमको प्रशासनिक व्यवस्था में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी जो है उसको मकान की ज़रूरत है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्हों के एक एक घर में 3-3, 4-4 पट्टे लिए हैं इनने, और अगर उन नाम से में अगर जाएंगे तो गरीबों का हक छीन कर उन लोगों ने पट्टे लिए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से कि जो बचे हुए लोग हैं उनका भी तत्काल सर्वे कराए और उनको भी पट्टे दिए जाएं। हम किसी को पट्टे देने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात का हमारा जो कहना है कि भाई जिसके 2-2 बिल्डिंगें बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 मंजिल की, वो भी 2-2, 3-3 पट्टे लेके घूम रहे हैं, तो उनको 2-2, 3 पट्टे क्यों? गरीब का हक मारकर और बड़े जो लोग रह रहे हैं, इस बात का ये तो सामने बात है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो इस मामले में कभी बोलते ही नहीं है। लेकिन अच्छा झूठा एक ऑडियो चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जनता को भ्रमित करने के लिए ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं और लोगों के हकों को मारना चाहते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है, पर कांग्रेसियों की छोटी सोच और पैर में मोच के कारण ये लोगों को बरगला रहे हैं, अधिकारियों को भ्रमित कर रहे हैं और बेवजह झूठा दबाव बना करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। नहीं है, ओंकारेश्वर के अंदर खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल को बरकरार रखने के लिए मेरे को जिस हद तक भी जाना पड़े कांग्रेसियों के बदले, कांग्रेसियों के कारण, मैं उस हद उनकी पूरी सतह तक कांग्रेस को याद दिलाना चाहूँगा कि आपने 70 साल तक राज किया, तुम 7 मकान नहीं ला पाए। जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही वादा है, सबका साथ सबका विकास, हर गरीब का हो पक्का मकान। इसके तहत हमारे आदरणीय विधायक जी, आदरणीय सांसद जी और हम पूरी पार्टी ने मिलकर ओंकारेश्वर की जनता का जो सपना साकार किया है, उसमें कुछ कांग्रेसियों के द्वारा जो आपत्ति ली गई है मौखिक रूप से, उससे वो नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आने वाले समय के लिए उन्होंने खुद अपने पेट पे कुल्हाड़ी मारी है और मैं सभी जनता से भी आग्रह करूंगा कि इन कांग्रेसी भाइयों को अब की बार आपके द्वार पर अगर आ रहे हैं
बोले उनको औंधे मुंह उनको भगाएं आप। जो नियम के अंतर्गत दिए गए हैं, जो नियम के अंतर्गत जो छोटे बड़े झाड़ में राजस्व की जमीन में कुछ समय पहले या 400 पट्टे दिए गए, 400 लोग तो वो हैं। कुछ मालिकाना हक है जिनकी जमीन है, जिन्होंने अपने कॉलोनियों में रजिस्ट्री करा के जमीन ले रखी है। हो सकता है कहीं गलती से एक दो कहीं छोटे बड़े झाड़ में आ गए, लेकिन नियम के अंतर्गत जो आदमी 5 वर्ष से नगर परिषद को सहमति कर दे रहा है और जो जहाँ बसा हुआ छोटे बड़े झाड़ का औचित्य नहीं है, उसमें सारे लोगों को मिलेंगे। हम ये प्रयास करेंगे हर आदमी को वो प्रधानमंत्री आवास का हक मिले।